हाय गाइस, हम लोग निकल चुके हैं स्वर्ग रोहिणी यात्रा पे। मेरे साथ है एडवोकेट संतोष यादव जी, और हमारे साथ एक और है मनीष चौधरी, जो अभी कहीं बाहर गया हुआ है कुछ सामान लेने के लिए। तो मिलते हैं ट्रेन के अंदर। अब हमारी ट्रेन आ रही है, तो कुछ देर में हम ट्रेन में चढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। जय बद्री विशाल, जय भोले। जय भोले, हर हर महादेव। संतोष जी कुछ बोलिए, यात्रा के बारे में कुछ बोलिए आप। यात्रा अभी आज से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। हाँ। और सुभाष जी के थ्रू ये यात्रा हमारी हो रही है, क्योंकि ये इन्होंने ही पूरा इस यात्रा का प्रोग्राम, टिकट से लेके हर चीज़ का सब जो भी है अभी तक का सब इन्होंने ही पूरा अरेंजमेंट किया है। और अभी देखते हैं आगे। अभी कल हम पहुँचेंगे दिल्ली, फिर दिल्ली से हरिद्वार से फिर आगे हमारी यात्रा शुरू होगी। वहाँ भी हमारे कुछ और भी लोग मेंबर्स आ रहे हैं दूसरे स्टेट से। तो टोटल ऐसे कुछ हम 15 मेंबर हैं जो सब साथ में यात्रा करने वाले हैं। तो अभी अगले पड़ाव में आपसे मुलाकात करेंगे। जय भोले। और हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और मनीष चौधरी अपना कुछ काम कर रहे ऑफिस का, और हमारे एडवोकेट संतोष यादव आते ही सोने लग गए हैं। संतोष जी बोलिए, क्या कैसा लगे, ट्रेन का सफ़र कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा एकदम। अभी निकलना है, अब आज शाम तक हम पहुंचेंगे हरिद्वार। अच्छा। उसके बाद फिर कल से हम शुरू करेंगे। कल पहुंचेंगे बद्रीनाथ, और परसों से स्वर्ग रोहिणी की यात्रा शुरू होगी। अभी तक पूरा आनंद नहीं बीत रहा है। हाँ, उम्मीद है आगे भी ऐसे आनंद बीतते चलेगा। हम लोग अभी, अरे किधर गए रे? हाँ, ये हम लोग अभी बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ ये वकील साहब संतोष यादव, मनीष चौधरी। मनीष इधर देख, हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। अब हम बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे, और बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद हम लोग स्वर्ग रोहिणी यात्रा का लिए प्रस्थान करेंगे। जय बद्री विशाल, जय विष्णु भगवान, जय बद्री विशाल। हम लोग बद्री विशाल जी के दर्शन करके अब आ चुके हैं बाहर। अब हम हमारा सामान उठाएंगे और चल पड़ेंगे स्वर्ग रोहिणी की ओर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, बम बम भोले। बम बम भोले। देखिए, बद्री विशाल भगवान का दर्शन हो चुका है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमें दर्शन मिला है ये, और एक अद्भुत जगह पे हम आज पहुँचे हैं, और बड़ा ही आनंद लग रहा है। और बद्री विशाल भगवान की महिमा इतनी अपरंपार है कि आप देखिए सामने अलकनंदा नदी और बह रही है, और साथ में सरस्वती नदी बह रही है। और इतने पवित्र स्थान पे ये हमें आज यहाँ आने का भाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम बद्रीनाथ भगवान की कोट कोट नमन करते हैं। जय बद्रीनाथ। हम अभी माना गाँव में खड़े हैं, और हमारी यात्रा ट्रैकिंग शुरू हो रही है माना गाँव से। संतोष भाई और मनीष भाई रेडी है अपना डंडा लेके। संतोष जी, क्या कुछ बोलना चाहते हो माना के लिए? अभी कुछ अभी हम माना गांव के बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ। और यहाँ से अभी हमारी ट्रैकिंग की यात्रा शुरू होगी, और यहाँ से अभी हमें 3 दिन तक चलना है कंटिन्यू। चौथे दिन वहाँ पहुँचेंगे स्वर्ग रोहिणी। दिन हम 5वें दिन स्वर्ग रोहिणी पहुँचेंगे। हाँ, और फिर वहाँ से आएंगे। तो अभी हम यहाँ से हमारा ट्रैकिंग का आरंभ कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा, ये राकेश भाई, और ये हमारा पूरा ग्रुप अभी रेडी हो रहा है वार्म अप करते हुए अभी। और अभी हाँ, ये मिलिट्री बेस कैंप भी है यहाँ पे, इंडिया, हाँ, ITBPF, इंडियन तिब्बत बॉर्डर, हाँ, बॉर्डर फोर्स का यहाँ पे बेस कैंप भी है। और ये देखिए माना गाँव सामने दिखते हुए, वो ट्रैक शुरू होते हुए हमारे ट्रैक के ऑर्गेनाइज़र सुधा बेन, ज़रा देखिए आप, लोगों को देखने तो सुधा बेन, ये हमारे ट्रैक के ऑर्गेनाइज़र है जिन्होंने पूरा ट्रैक ऑर्गेनाइज किया है। और राकेश भाई, जिन्होंने काम है, हर काम में लाल नहीं हो रहा। हाँ, हमारे पंकज भाई है, देख सकते हम लोग। और ये हमारे सब साथी आगे जाते हुए। जय बद्री विशाल। ये माना दर्रा का रास्ता क्रॉस करते हुए हम, और यहाँ के लोकल्स
कि रोज की दिनचर्या अपना सामान ढोते हुए ये संतोष हमारे वकील साहब क्या थक गए? अभी तो शुरुआत है। हाँ ये जैसे कि भारत का ही और चाइना बॉर्डर है, ये एक तरह का। यहाँ से इसके आगे चाइना बॉर्डर शुरू होती है और हम जा रहे हैं चाइना में करने लैपटॉप। हम भी ये यहाँ की गाय, यहाँ की ये गाय है, तिब्बतन गाय है ये। हाँ और अब हम नया मंदिर बनाएंगे, हिंदू चीनी खाई हाँ। और ये तो डायबिटीज हम अभी चल रहे हैं, माना गांव हमारे राइट में है और हम माना दर्रा क्रॉस कर रहे हैं। हम जा रहे स्वर्ग रोहिणी के लिए, जो माना गांव के लेफ्ट से एक पास है, वो क्रॉस करते हुए जा रहे हैं हम। जय बद्री विशाल। ये जाते हुए अब श्री माता मूर्ति महादेवी का मंदिर आता हुआ और उसकी जानकारी राकेश भाई पढ़ते हुए। राकेश भाई क्या लिखा है? हाँ, ये वीडियो है। पास में केशव प्रयाग संगम है, जहाँ पे अलकनंदा जी का और सरस्वती जी का संगम होता है। हाँ इस संगम के दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र कहते हैं। इस स्थान पर ही मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण ऋषियों को जन्म हुआ था और यह क्षेत्र मृत्यु लोक में सर्वोत्तम तीर्थ स्थान कहा जाता है। इस तीर्थ में ही धर्म चारों पैरों पर स्थित है। 4 पैर है: दान, पुण्य, धर्म। इस नारायण आश्रम में भी यज्ञ, दान, तप आदि कर्म मनुष्य करते हैं, उनको करोड़ों वर्ष तक उस पुण्य का नाश नहीं होता है। तो अभी आपने भी उस पवित्र स्थान के दर्शन किए हैं, आपके भी पाप कर्मों का नाश हुआ होगा। भगवान आपको भी यहाँ पे बुलाए। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। और ये माता का मंदिर अभी सामने दिख रहा है आपको। जय बद्री विशाल। ये माता मूर्ति का मंदिर है, ये इसका आंगन। सुधाबेन कुछ बोलो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई नमः। माता जी हमें शक्ति दो कि हमारी यात्रा संपूर्ण हो। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ये देखिए नज़ारा। दिनेश भाई ये जोधपुर से है। दिनेश भाई कुछ बोलिए। माता के आगे अब क्या बोल सकते हैं हम, जो इनकी मर्जी होगी वही इच्छा है। जय माता दी। जय माता दी। ये आपको सामने दिख रहा है माना गांव। माना गांव है, ये देखिए माना गांव। और पुराना रास्ता है माना गांव से आगे जाता था, वहाँ से पहले यात्रा होती थी वसुधारा होके, मगर कुछ सालों से वहाँ का ग्लेशियर या रास्ता कुछ टूट चुका है, तो अब यात्रा माना गांव के सामने से होती है, अलकनंदा नदी के इस तरफ से। और वो सामने जो पुल दिख रहा है आपको आगे, ये देखो जो पुल है वो है भीम पुल, और वहाँ सरस्वती माता का उगम स्थान है। वहीं से सरस्वती नदी बह के आती है नीचे। जय बद्री। अब ये दूर आपको वसुधारा दिख रही होगी। हनुमान जी दिख रही है वसुधारा? हाँ दिख रही है। ये हनुमान जी कैलासी हनुमान जी है, और ये भाभी जी है द्वारकी देवी जी, और हमारे कैलासी सुरेंद्र त्रिपाठी जी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ चुके हैं। इनकी छत्र छाया में हम स्वर्ग रोहिणी के लिए जा रहे हैं। जय भोले, जय बद्री विशाल। ये छोटा सा बुग्याल क्रॉस करते हुए हम ये हमारे भक्तगण हरिओम तत्सत की धुन करते हुए चल रहे हैं। ये रास्ता काफ़ी अच्छे और कठिन और काफ़ी स्वर्ग का अनुभव कराने वाला ट्रैक है ये। अभी तो हमने शुरुआत की है, अब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे और मन मुक्त कर देने वाला दृश्य आते जा रहे हैं। ये अभी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है हमको। ये देखो ये खड़ी चढ़ाई, उस टॉप पे जाना है इस चढ़ाई चढ़ के, और हम अभी इतने नीचे से आए हैं और इतना ऊपर जाना है हमको।
श्रीखंड और किन्नर कैलाश की याद दिला दी इस कठिन चढ़ाई में। जय भोले। ओ मेरे सामने से लैंडस्लाइड होते हुए सारे पत्थर नीचे आए हुए हैं। और ये बुग्याल, अब लक्ष्मीगढ़ हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वसुधारा अब मेरे बिल्कुल सामने है। मंत्रमुग्ध करने वाले नज़ारे, मज़ा आ गया। काफ़ी टफ ट्रैक है ये, मगर अभी तक तो मीडियम है, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं है, मगर मज़ा आ रहा है ये नज़ारे देखने। शायद आगे हमें ब्रह्म कमल और भी कुछ वनस्पति देखने मिले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सतोपन के रास्ते पे हम आगे बढ़ते हुए, ये देखिए नीचे एक तरफ खाई है, ये पतली सी पगडंडी है। अगर पाँव फिसला तो सीधा नीचे नदी में। काफ़ी कठिन ट्रैक है ये। सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कढ़ाई चढ़ाई ये पूरी घड़ी चढ़ाई है। चारों पर संतोष यादव, सुधवन चारों नीचे दिख रहे हैं। और ये हम टॉप पे आ हुए हैं। यहाँ पे अब मौसम बदल चुका है, किसी भी वक्त यहाँ पे बारिश हो सकती है। और हम चुके हैं यहाँ से लक्ष्मीवन करीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता है। और अब बज चुके हैं 2 बज चुके हैं, करीबन 4 से 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और हमें जल्दी जाना है क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। जय बद्री विशाल। अभी मेरे पीछे 1 मिनट, ये वसुधारा, मेरे पीछे वसुधारा बह रहा है। और अब लक्ष्मी वन, हमको ये मेरे पीछे जो रास्ता दिख रहा है यहीं से जाना है। करीबन यहाँ से और 1.5 किलोमीटर है, करीबन 2 घंटे और लगेंगे। और हम लोग लक्ष्मी वन पहुँच गए हैं। और हमारे साथी, सर जी आपका नाम? मेरा नाम सागर है। सागर जी यहाँ हमारे लिए टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। लक्ष्मी वन, हाँ लक्ष्मी वन में टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, अब अभी थोड़ी रुकी हुई है, मौसम थोड़ा खुल रहा है वापस। ये 2 टेंट लग चुके हैं और करीबन और 8 से 10 टेंट लगाना है। ये देखिए किस तरह से टेंट लगा रहे। मैंने बीच का कुछ पोर्शन आपको बता नहीं पाया क्योंकि बारिश हो चुकी थी रास्ते में, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कुछ देर में। हम लोग अभी लक्ष्मी वन में टेंट के, बारिश रुका हुआ है तो टेंट के बाहर आए हैं हम। टेंट के बाहर देखो पूरा बादल छाए हुए हैं। सामने वसुधारा है। हमारे पोर्टर्स वहाँ पे खाने का इंतज़ाम करते हुए। ये देखो सामने की चोटी।
अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी वन में। अब संतोष जी आज का अनुभव बताइए। संतोष जी, आज जो बद्रीनाथ से आप लक्ष्मी वन तक आए हैं तो आपका अनुभव क्या है, ये जरा बताइए। अनुभव तो बहुत बेकार है कि हाथ पैर पूरे अभी जवाब दे चुके हैं। अभी थोड़ा रेस्ट लेके बाहर निकले हैं, लेकिन ये जो बाहर का जो नज़ारा देख रहे हैं ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं। तो अब बड़ा आनंद आ रहा है। और ये देखिए, ये जो पर्वत है वसुंधरा पर्वत, ये सब शिवलिंग के आकार में पर्वत है। मतलब साक्षात भोले शंकर यहाँ खड़े हैं, विराजमान हैं। और उनके छत्र छाया में आज हम यहाँ रात गुजारने वाले हैं। और ये सब देख के इतना मन प्रफुल्लित और खुश हो रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और ये देखिए, ये किसको बोलते हैं? ये बादल हाँ, कन कन हाँ तो आज का रात हम लोग यहाँ पे गुजारने वाले हैं। ये सब हमारे टेंट लग चुके हैं। हमारे टोटल मेंबर 12 हैं और 12 के 12 मेंबर सही सलामत ये आज के पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी बहुत तो है, क्योंकि कभी पहाड़ कोई चढ़ा नहीं है इसमें से। कोई पैदल चला है, कोई कहाँ वॉकिंग किया है या कोई जॉगिंग किया है, लेकिन पहाड़ का अनुभव ज़्यादा नहीं था किसी को। लेकिन सबने अच्छे से और समय पे आज यहाँ अपने पहले पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। अभी आज हम यहाँ विश्रांति लेंगे और फिर कल सुबह फिर यहाँ से हम कल कितना किलोमीटर अपना 12 किलोमीटर कल फिर यहाँ से हमारा 12 किलोमीटर का पड़ाव है। और ऐसे ही पर्वत की शिखाएँ हैं, इनको चीरते हुए हमें जाना है। और कल का अनुभव कल बताएंगे। ये आज का अनुभव है।